हेलो गाइस। कैसे हो सभी लोग भाई। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए क्योंकि आपकी जो जीके की क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों, ये जीके की फोर्थ क्लास रहेगी। इससे पहले हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके हैं, 4 क्लास। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, 4 क्लास हो चुकी है, आज 5वीं क्लास रहेगी। आरू बोल रहे हैं हेलो सर बेटा, सभी के लिए हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इससे पहले सुनील सिंह बोल रहे हैं जय हिंद सर। आरू जी बोल रहे हैं राम राम सर। भाई सभी के लिए प्यारे बच्चों, सभी के लिए राम राम और जय हिंद। तो एक बार ये बताइए, लास्ट हमने जो बेटा क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था नदियों के किनारे हुए बसे हुए शहर। राम राम भाई, राम के लिए राम भाई, बहुत बढ़िया। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। तो भारत की जो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं वो कब, किसके बीच और किस सन में हुई थी बेटा, इनको जानेंगे। और कौन जीता था इन युद्धों के बारे में, हर चीज के बारे में एक बार जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। अच्छे से नोट डाउन करते रहना भाई, चीजों को समझते रहना, जो चीज समझ में ना आए। बेटा टेंशन ना लो, सुनील सिंह बेटा ध्यान देना, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। आपको वो ही चीज पढ़ाई जाएगी जो आपको यानी कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको ज्यादा डिटेल में मैं लेके ही नहीं जाऊंगा। हमें बस वो चीजें पढ़नी है जो चीज हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ज्यादा एक्स्ट्रा चीजों पे हमें कोई फोर्स करना ही नहीं है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो अगर मैं बात करता हूँ भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, सबसे पहली जो लड़ाई थी बेटा वो थी, ध्यान दीजिए, तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तो देखिए बात करना, अगर मैं तराइन के प्रथम युद्ध की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, यह 1191 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था भाई, ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच। किसके बीच हुआ था भाई, ध्यान देना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। जिस युद्ध में विजय जो हुई थी प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये किसकी हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। हम चलते हैं सेकेंड युद्ध की तरफ। दूसरी लड़ाई कब हुई थी देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि दूसरा युद्ध प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो जो दूसरा युद्ध है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1192 ईस्वी में। कब हुआ था, 1192 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और प्यारे बच्चों ध्यान देना पृथ्वीराज चौहान के बीच। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों चीजें बेटा एक साथ ही कर दी है, ध्यान देना। तो इसमें जो पृथ्वीराज चौहान और बेटा मोहम्मद गौरी के बीच में जो प्रथम युद्ध हुआ था यानी कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था, इसी युद्ध को मैंने 1192 में ये दूसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो मोहम्मद गौरी वर्सेस किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के बीच। और इस युद्ध को जीतने वाले कौन थे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इस युद्ध को जीते थे मोहम्मद गौरी। और इस युद्ध को जीतने का श्रेय किस तरीके से जाता है, एक बार इनकी स्टोरी समझना, स्टोरी के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पृथ्वीराज जो चौहान है बेटा, ये भारत के एक वीर शासक थे जिन्होंने कहा जाता है कि संपूर्ण भारत को जीत लिया था। इनका नाम जब पृथ्वीराज चौहान पड़ा यानी पृथ्वी पर राज करने वाला पड़ा, तो अफगान का एक राजा था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी जो है बेटा, ये भारत पे विजय करना चाहता था। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान का राज्य चलता था। तो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए जब गौरी आया, तो लगभग कहा जाता है बेटा गौरी ने इतनी बार युद्ध किए थे, 16 बार, कि एक भी युद्ध को नहीं आ रहा था या नहीं जीता था। जब पृथ्वीराज चौहान हर एक युद्ध को जीत रहे थे, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान के एक ससुर थे जिस ससुर का नाम था क्या था, राजा जयचंद।
भारत का ये इतिहास है या गवाह है, भारत का इतिहास जो गवाह करता है बेटा, कि जब भी अगर भारतीय किसी युद्ध को हारा है तो वो अपनों की वजह से हारा है। यानी कि जब भी धोखा दिया है वो अपनों ने दिया है, ध्यान देना प्यारे बच्चों। तो इनके ससुर का जो नाम था प्यारे बच्चों, वो क्या था, ध्यान देना, वो था राजा जयचंद। वो नाम क्या था, राजा जयचंद। बहुत बढ़िया, आरू जी ने कहा है जयचंद। तो जयचंद ने कहा उस समय जो भी भारतवासी एक योद्धा था, उस जमाने में आप लोगों ने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी टीवियों में, तो आपने एक चीज नोट डाउन, क्योंकि जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो कोई भी युद्ध नहीं किया जाता। तो ध्यान देना, इसी तरीके से जैसे ही ये युद्ध 1192 ईस्वी में रात के समय यानी सुबह युद्ध लड़ा गया, तो सुबह युद्ध लड़ने के बाद में 1192 वाले में शाम के समय सभी लोगों ने यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध करना मना कर दिया कि भाई हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। अब शाम हो चुकी है, जो सैनिक घायल हुए हैं उनका उपचार किया जाए, खाना वगैरह खाया जाए, थोड़ा आराम किया जाए, सुबह से हम लोग युद्ध करेंगे। तो गौरी ने जयचंद ने कहा कि जो हिंदू राजा होते हैं वह कभी भी बेटा ध्यान देना कि रात में युद्ध नहीं करते हैं, आपको रात में युद्ध करना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग जीत जाओगे। तो जयचंद ने ये बात सारी बताई भाई उसको, जब जयचंद ने सारी बात उसे बताई थी प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो इसी वजह से रात के समय गौरी ने क्या कर दिया, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर हमला किया, जिससे पृथ्वीराज चौहान को प्यारे बच्चों बंदी बना लिया। तो इसी वजह से तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है, इस युद्ध में विजय किसकी होती है, पृथ्वीराज चौहान की, उसकी होती है मोहम्मद गौरी की, ध्यान देना भाई। इसी के साथ प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है चंद्रवार का युद्ध, चंद्रवार का युद्ध। अब अंग्रेज ऐसे थोड़ी नहीं थे कि भाई जो यानी कि कोई मुगल की बात करूं मैं, अंग्रेजों की बात करूं, तो उनका ऐसा उद्देश्य थोड़ी नहीं था कि जो बात उन्होंने कह दी वो पक्की थी। क्योंकि उस समय जो लड़ाई चल रही थी वो दिल्ली के ऊपर शासन करने की चल रही थी। तो इसने गौरी ने कहा कि भाई अगर मैं पृथ्वीराज चौहान को हरा दूंगा तो मैं दिल्ली का शासक तुझे बना दूंगा। जयचंद से ये बात बोली, तो जयचंद ने कहा ठीक है जी, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। तो इसने लेकिन बेटा ध्यान देना 1194 ईस्वी में एक युद्ध किया गया, और उस 1194 को बेटा जिसे चंद्रवार के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये युद्ध हुआ था गौरी यानी मोहम्मद गौरी वर्सेस बेटा ध्यान देना राजा जयचंद, राजा जयचंद के बीच, जयचंद्र के बीच। और जो राजा जयचंद है प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस राजा जयचंद ने इस युद्ध में क्या हो गई, इसकी पराजय हुई, इस युद्ध में मारे गए। और जीत किसकी हुई थी प्यारे बच्चों ध्यान देना, जीत हुई थी भाई गौरी की। तो इस युद्ध को कौन जीत गया, गौरी जीत गया। यानी कि जिसके लिए बेटा ध्यान देना 1194 ईस्वी में भारत का पुनः आक्रमण किया था, आक्रमण में गौरी राज ने चंद्र, बिल्कुल सही बात बेटा, बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। तो ध्यान देना गौरी की बेटा क्या हुई थी, विजय हुई थी, ध्यान दीजिए सुनील सिंह बेटा। और राजा जयचंद जो है ध्यान देना इस युद्ध में हारे गए। तो इसी युद्ध के बाद में यानी कि मैं कह सकता हूं कि भारत के अंदर से हिंदू राज्य तो जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे क्या कर गया, वो समाप्त कर गया। तो उसके बाद प्यारे बच्चों आगे चलते हैं हम लोग भाई, आगे देखिए, इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लेना बेटा, चीजों को समझिए। इस चंद्रावर के युद्ध के बाद में बेटा हम बात करते हैं किसके बारे में, ध्यान देना मुगल के बारे में। तो यहां से युद्ध आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। जिस युद्ध बेटा जो युद्ध किस किस के बीच हुआ था ध्यान देना, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच। और इस युद्ध में प्यारे बच्चों ध्यान देना बाबर की क्या हुई थी, विजय हुई थी। और बाबर ने इसी युद्ध के कारण क्या किया था, इसी युद्ध के कारण बाबर ने भारत में मुगल का क्या किया था बेटा, तक ना स्थापना की थी। तो एक क्वेश्चन आता है हम लोगों से, हालांकि मैं लड़ाइयों के बारे में बता रहा हूँ वो चीजें बताऊंगा, लेकिन फिर भी बीच बीच में ध्यान देना, इन्होंने क्या किया था बेटा, मुगल वंश की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना। अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आए कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, कब 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 हुई थी बेटा, 1526 में। किसने की थी, बाबर ने की थी जी। चलिए उसके बाद नोट डाउन कर लेना अच्छे से भाई, देखते हैं आगे। बहुत बढ़िया भाई, नॉलेज है पहले से बहुत बढ़िया, और ये नॉलेज आपको आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगी, अब चीजों को समझने में भी हेल्प करेगी। इसी के बाद अगर मैं बात करता हूं प्यार बच्चों ध्यान देना, पानीपत के युद्ध के बाद में युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध।
खानवा का जो युद्ध है प्यारे बच्चों, ये कब हुआ था, ध्यान देना, 1527 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था, बाबर वर्सेस बेटा राणा सांगा। जिस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, बाबर की। जिस युद्ध में कौन जीता था भाई, ध्यान देना, बाबर जीता था। बहुत बढ़िया बेटा, 1527 में, बहुत बेहतरीन जी। तीसरा युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, ध्यान देना, अगर मैं थर्ड युद्ध की बात करता हूं। चंदेरी का युद्ध जी। कौन सा युद्ध हुआ था, ध्यान देना प्यारे बच्चों, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का जो युद्ध है, यह कब हुआ था, यह हुआ था जी 1528 ईस्वी में। बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच में। जिस युद्ध को कौन जीता था भाई, बाबर जीता था। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट जो युद्ध है बेटा, वो है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, ध्यान देना, 1529 ईस्वी में जी। जिस युद्ध को कौन, जो युद्ध है बेटा, किस किस के बीच हुआ था, बाबर वर्सेस अफगान की सेनाओं के बीच। जिस युद्ध को बेटा कौन जीता था, ध्यान देना, इस युद्ध को भी बाबर जीता था। तो बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे, 1526, 27, 28 और 29, ध्यान देना। इन चारों ही युद्धों में किसकी विजय होती है, इन चारों ही युद्धों में प्यारे बच्चों ध्यान देना, बाबर की विजय होती है। 1530 में बाबर की मृत्यु होती है और बाबर का पुत्र क्या बनता है, राजा बनता है। उसी के बाद बेटा ध्यान देना, युद्ध आता है चौसा का युद्ध। किसका युद्ध आता है भाई, ध्यान देना, चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये कब हुआ था, 1539 ईस्वी में हुआ था। 1539 की अगर मैं बात करता हूं तो किस किस के बीच हुआ है, ये हुआ था हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच। जिस युद्ध को जीतने वाला कौन था भाई, ध्यान देना, जिस युद्ध को प्यारे बच्चों जीतने वाला कौन था जी, हुमायूं, सॉरी, हुमायूं बेटा एक भी युद्ध को नहीं जीता था, ध्यान देना। हुमायूं इस युद्ध को नहीं जीता था, ध्यान दीजिए। इस युद्ध को जीतने वाला था भाई शेर शाह सूरी। कौन था भाई, ध्यान देना, शेर शाह सूरी। चलिए उसके बाद देखिए, नेक्स्ट युद्ध होता है प्यारे बच्चों कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध ये कब हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। जिसमें विजय किसकी हुई थी, शेर शाह सूरी की। जिसने क्या कहा था, ध्यान देना, जिसने कहा था प्यारे बच्चों, भाई सूर वंश की स्थापना की थी प्यारे बच्चों, ध्यान देना, शेर शाह सूरी ने। किस वंश की स्थापना की थी, सूर वंश की स्थापना, ध्यान देना। तो एक बार नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चों सभी चीज के बारे में, भाई सभी चीज के बारे में अच्छे से नोट डाउन कीजिए। उसी के बाद युद्ध आता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, 40 के बाद प्यारे बच्चों युद्ध आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1556 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी, ये हुई थी अकबर वर्सेस हेमू। और बेटा ध्यान देना, हेमू का पूरा नाम क्या था, हेमचंद। क्या था भाई, हेमचंद। जिस युद्ध में विजय किसकी हुई थी जी, अकबर की। जिस युद्ध में विजय किसकी हुई है, अकबर की। बेटा नोट डाउन कर लेना, बहुत बढ़िया भाई आरू, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, ध्यान देना, अकबर की विजय हुई थी। इसी के बाद युद्ध होता है तालीकोट का युद्ध। किसका होता है बेटा, ध्यान रखना, तालीकोट का युद्ध होता है 1565 के अंदर। तालीकोट का युद्ध होता है जी 1565 ईस्वी में प्यारे बच्चों, ध्यान देना। इसमें क्या हुआ था, विजयनगर का विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। ध्यान देना, कब हुआ था भाई, 1565
65 के बाद हुआ था प्यार बच्चों, ध्यान दीजिए भाई, बहुत बढ़िया बेटा। विजयनगर साम्राज्य की क्या हुआ था, पतन हुआ था इस युद्ध के बाद में। और इस युद्ध के बाद बेटा युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध भाई, हल्दी घाटी का युद्ध, ध्यान देना, हल्दी घाटी का युद्ध। तो एक बार सभी बच्चे बेटा कमेंट्स करके बताएंगे कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब हुआ था। बहुत बढ़िया भाई सुनील बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो किस किस के बीच हुआ था प्यारे बच्चों, ध्यान देना। ये हुआ था अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। जिस युद्ध को जीता कौन था भाई, अकबर जीता था। जिस युद्ध को कौन जीता था, ध्यान देना सर इसमें। लो बेटा, बाबर का विजय बताते हैं। सुनील बच्चा ध्यान देना, आपकी इस बात का थोड़ा मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। मैं इस युद्ध के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं आप लोगों को। जो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि जो अकबर का सेनापति था मान सिंह, ध्यान देना प्यारे बच्चों, अकबर का इस युद्ध में सेनापति कौन था जी, वो था भाई मान सिंह। कौन था, मान सिंह। तो मानसिंह को कहा गया था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, कि भाई या तो आप महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ के लेके आना, या एक काम करना उसे मुर्दा लेके आना, लेकिन लेके आना। जब तक आप लेके नहीं आओगे तब तक मैं किसी चीज के निर्णय पे नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम ले आएंगे। तो जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो महाराणा प्रताप पकड़े गए थे, ना ही क्या होता है महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप इस हल्दी घाटी के युद्ध से बेटा बचते हुए कहां से, इस युद्ध से चले गए थे। तो ना तो वो पकड़े गए थे ना मारे गए थे। लेकिन जो इतिहासकार है, जो किताबें हैं, जहां से हमें नंबर मिलना है प्यारे बच्चों, जिस जगह से हमें नंबर मिलना है, हमें वो बात याद रखनी है। तो इसीलिए ध्यान देना, अगर कभी भी ये बात आएगी कौन जीता था, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना अकबर। अकबर कहोगे तो ही आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस चीज के बारे में थोड़ा विशेषकर ध्यान देना। बाकी मैं आपको चीजें बता चुका हूं कि कैसे चीजें हुई हैं, किस तरीके से युद्ध हुआ है, इस चीज के बारे में जानिए। तो चलिए आगे चलते हैं भाई, ध्यान देना। इस हल्दी घाटी युद्ध के बाद में बेटा एक बहुत प्रमुख युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को जाना जाता है प्लासी का युद्ध, जिसे किस नाम से जानते हो बेटा, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था प्यार बच्चों, ध्यान देना। प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था भाई बेटा, 1757। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, 1757 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था भाई, अंग्रेजों वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच। जिस युद्ध में बेटा कौन जीते थे, अंग्रेज जीते। जिस युद्ध को जीते थे अंग्रेज जीते थे। और अंग्रेज जीतने के बाद में ध्यान देना, राम और सुनील का आंसर बिल्कुल करेक्ट और एकदम सही है भाई। ध्यान देना बेटा, इस युद्ध को जीता कौन था, इस युद्ध को जीता था अंग्रेज। अंग्रेज जीते थे बेटा, ध्यान देना। 1757 का जो प्रमुख युद्ध माना जाता है, इस युद्ध के बाद में बेटा आगे युद्ध होते हैं, बक्सर का युद्ध होता है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में भारत चीन के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से, आपकी नॉलेज को चेक कर रहा हूँ, पेपर में पूछा गया था। ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के बीच कितनी बार युद्ध हुआ, जो प्रमुख युद्ध माने जाते हैं कितनी बार हुए थे। चलिए बेटा देखिए, आंसर अगर लेना चाहोगे तो प्यारे बच्चों पहले बगैर विदाउट आंसर दीजिए, फिर मैं आपको आंसर दे दूंगा। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा। राम कह रहे हैं दो बेटा, देखो अभी पता चल जाएगा ना। अब देखते सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच। देखो बच्चों के अलग अलग आंसर आने लगे हैं, बहुत बढ़िया और लाजवाब बेटा। इसी तरीके से बताते रहिए, ध्यान देना, तो पता चल जाएगा भाई किसने किया है किसने नहीं किया। आरू कह रहे हैं तीन, शायद विक्रम कह रहे हैं चार बेटा, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों में से एक भाई बिल्कुल सही है, आई नो सर। अभय जी बोल रहे हैं आई नो सर। बेटा याद रखना, विक्रम बच्चा बिल्कुल सही है। यानी कि जो युद्ध हुए थे वो चार हुए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुए थे बेटा चार हुए थे, ध्यान देना। और इन चारों के युद्धों के बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा।
48, 65, 71 और 99। बहुत बढ़िया बेटा सुनील सिंह जी, 48 ना करके इसे 47 कर लेना, बाकी बहुत बेहतरीन और लाजवाब आंसर रहेगा आपका। बहुत बढ़िया भाई, यानी 47 48 का युद्ध माना जाता है उस चीज को, लेकिन फिक्स डेट आती है तो 47 रहेगा, तो 47 राइट आंसर होना चाहिए। 1947 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बेहतरीन। 65 का युद्ध आप लोग पढ़ते हो, भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध पढ़ते हो 65 में, ध्यान देना। 71 का दूसरा युद्ध होता है, 99 जो आपका बेटा हुआ था कारगिल वाला युद्ध। बहुत बढ़िया, लाजवाब लगते हो यार। ऐसी देखो, इतनी नॉलेज होनी चाहिए भाइयों, ऐसी नॉलेज रहेगी तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम आप लोगों का सपना पूरा होगा। 100% होगा, बस थोड़ी नॉलेज तो रखनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा। तो एक बार कमेंट्स करके बताते रहना भाई, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही। इसे आज के टॉपिक से एक क्वेश्चन अपने बेटा उसमें ध्यान रखना, आज की क्लास से एक क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, राम बाबू ने कह दिया 47 65 71 99। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया भाई। चलते हैं, देखिए उसके बाद में आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। चीजें समझ में आ रही है ना भाई? एक बार कमेंट्स करेंगे सभी लोग, एक बार सभी लोग कमेंट्स करेंगे, चीजें समझ में तो आ रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं आ रही बेटा। बहुत बढ़िया, तो चलिए एक बार इन्हें नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, ध्यान देना, लिख लेना भाई अच्छे से। उसके बाद में युद्ध होता है पानीपत की तीसरी लड़ाई, ध्यान देना प्यारे बच्चों। एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई प्यारे बच्चों, ये कब हुई थी? 1761 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच हुई है बेटा, याद रखना। अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठों के बीच प्यारे बच्चों। मराठों के बीच जिस युद्ध को कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली जीता था भाई। जिस युद्ध को कौन जीता था प्यारे बच्चों, ध्यान देना, अहमद शाह अब्दाली जीते थे। लिख लीजिए प्यारे बच्चों, लिख लेना भाई, इस चीज को नोट डाउन कर लो। बहुत बढ़िया, आज के टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान देना। उसके बाद बेटा ध्यान देना, युद्ध होता है बक्सर की लड़ाई। ध्यान देना, किसकी लड़ाई होती है? बक्सर की लड़ाई भाई। देखिए, बक्सर का युद्ध, बक्सर का जो युद्ध है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज वर्सेस किसके बीच हुआ था बेटा? ध्यान देना, अंग्रेजों वर्सेस मीर कासिम के बीच, मीर कासिम के बीच हुआ था। जिस युद्ध को कौन जीते थे भाई? अंग्रेज जीते थे। जिस युद्ध को कौन जीते हैं? अंग्रेज जीते थे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया और लाजवाब, बहुत बढ़िया और लाजवाब। इसी प्रकार से चीजें करते रहिए, बताते बेटा। उसके बाद में आता है रुहेला का युद्ध। रुहेला का युद्ध बेटा कब हुआ था? ध्यान देना, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों से, ध्यान देना कि जो रुहेले का युद्ध है बेटा वो कब हुआ था, याद रखना। रुहेले का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 में। बहुत बढ़िया भाई, रुहेले का जो युद्ध है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये कब हुआ था? ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, 1700 बेटा कब हुआ था? ध्यान रखना, 65 ईस्वी में। इसमें किसके बीच हुआ है, क्या हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पेपर के लिए एक चीज आता है कि भाई कब हुआ था। ध्यान देना, पेपर में सिर्फ ओनली डेट पूछ जाती है। इस युद्ध के बाद में प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक युद्ध हुआ था जिसे कहा जाता है खुर्दा का युद्ध बेटा। खुर्दा का युद्ध, सॉरी बेटा 65, 65 नहीं होगा प्यारे बच्चों, 74 होगा यार। इसे थोड़ा सही कर लेना प्यारे बच्चों, ध्यान देना, 74 में भाई एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है खुर्दा का युद्ध। लिख लेना। देखिए, आता है बेटा, ध्यान रखना, खुर्दा का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो खुर्दा का युद्ध होता है 1700 बेटा 95 ईस्वी में। ध्यान रखना, कब हुआ था जी? 1795 ईस्वी में बेटा। उसके बाद में आता है चीन का युद्ध। चीन का युद्ध कब हुआ था प्यारे बच्चों? देखते हैं चीन का युद्ध कब हुआ था। कितने बच्चे भाई आंसर बताते हैं? तो देखिए, जो चीन और भारत का बेटा युद्ध हुआ था, ध्यान देना, चीन वर्सेस भारत। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूं आप लोगों से इस तरीके से, चीन वर्सेस भारत का जो बेटा युद्ध हुआ था, कब हुआ था? अच्छा कोई नहीं बेटा, 72 कह रहे हो? अरे भाई कहाँ बेटा, इतना 72 कहाँ? अच्छा, इन युद्धों का तो कभी मैंने नाम ही नहीं सुना प्यारे बच्चों। नाम कैसे नहीं सुना भाई आप लोगों ने, ये बताइए मुझे बेटा, कैसे आप लोगों ने नाम नहीं सुना, या आप लोग कह रहे हो जो इस चीज के बारे में? अच्छा, रुहेला और उसका नाम नहीं सुना होगा, कोई नहीं बेटा, ध्यान देना। 1971, अरे प्यारे बच्चों 1962 ईस्वी में हुआ था, ध्यान देना, 1962 में भाई। इस अब गलती ना हो जाए, अब हो चुकी है, अब गलती ना हो।
उसके बाद में आता है बेटा, याद रखना, एक मिनट भाई, देखते हैं कौन बच्चा है। आरू जी, बेटा दोबारा कॉल करें एक बार, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो प्यारे बच्चों, तो एक बार दोबारा कॉल कर लेना भाई, जिसकी जो समस्या है बेटा। बिल्कुल सही बात, सुनील जी राइट रहेगा, 1962 में प्यारे बच्चों, ध्यान देना। उसके बाद आता है प्रथम भारत स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। कोई नहीं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं प्रथम भारत स्वतंत्रता संग्राम कौन सा है, तो ये है भाई आपके 1857 की क्रांति। ध्यान देना, जो कहां से प्रारंभ हुई थी बेटा, मेरठ से, मेरठ छावनी से प्रारंभ हुई है। किसने की थी जी, ये की थी प्यारे बच्चों, ध्यान देना, मंगल सिंह पांडे ने। किस लिए की थी, चर्बी वाले कारसूत के लिए की थी, पेपर में आ जाता है, ध्यान देना। तो ये सारी चीजें बेटा याद रखना। मंगल पांडे बिल्कुल सही है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है, 1857 की क्रांति को कहा जाता है। इसी के साथ देखिए, भारत वर्सेस पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ था प्यारे बच्चों, प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो ध्यान देना 1965 ईस्वी में। देखो 1965 का युद्ध आता है प्रथम युद्ध। जब भी आपसे पूछा जाएगा, ध्यान देना प्यारे बच्चों, कि भाई भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1965 में। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुल कितने युद्ध हुए थे, तो चार याद रखना। चार बता चुका हूं, 47 से प्रारंभ होते हैं बेटा, ध्यान देना। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, भारत वर्सेस पाकिस्तान का दूसरा युद्ध कब हुआ था बेटा। ध्यान देना, अगर भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों कब हुआ था, 1971 में। दोनों ही युद्धों में किसकी विजय हुई थी, यानी कि भारत की विजय हुई थी दोनों युद्धों में। और भारत और चीन युद्ध में बेटा ध्यान देना, चीन की विजय हुई थी। भारत और चीन में किसकी हुई है, ध्यान देना, चीन की विजय हुई थी। इस चीज के बारे में विशेषकर ध्यान देना जी, ये चीज महत्वपूर्ण है बेटा, ध्यान दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया और एकदम लाजवाब जी। देखो दोनों ही युद्धों में भारत की विजय हुई है, लेकिन भारत चीन के युद्ध में बेटा चीन की विजय हुई थी। इस चीज के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। चलिए उसके बाद हमसे क्वेश्चन आता है, मैं देखो नोट करके बेटा इसी जगह लिख देता हूं। ये इस टॉपिक के अंतिम दो प्रश्न बनते हैं आपसे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ध्यान देना, 1914 ईस्वी से लेकर बेटा 1918 ईस्वी में। और मैं बात करता हूं दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था जी, तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक। ध्यान देना प्यारे बच्चों इन चीजों के बारे में। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये टॉपिक आपका क्या होता है, समाप्त होता है। ध्यान दीजिए बेटा, ये टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। वो थोड़ा टॉपिक जो पढ़ेंगे, देखो आज की क्लास से आपके दो क्वेश्चन फंसने हैं। एक क्वेश्चन तो इस युद्ध से आना है, या तो कब युद्ध हुआ था, किस किस के बीच हुआ, किसकी विजय हुई, किसकी विजय नहीं हुई, या तो ये क्वेश्चन फंसना है आपके पेपर में। एक जो अब दूसरा टॉपिक हमारा चलने वाला है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, उसे पढ़ेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया बेटा, 1914 18, बहुत बढ़िया जी। तो विशाप युद्ध बेटा, आरू जी, 39 45, ठीक जी। देखिए 2023 में मेरा आया था 1857 वाला। बेटा मैंने एक चीज बोली है आपसे, ध्यान देना इस चीज के बारे में। जो भी चीज करा रहा हूं विशेषकर ध्यान देना। अगर किसी बच्चे ने पहले पेपर दिया है जो फाइनल सिलेक्शन में रह रहा है, या जिसने एक दो बार पेपर दे दिया, उन सब बच्चों को पता होगा कि क्वेश्चन बन रहा है या नहीं आ रहा। जितना टॉपिक पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आता है बेटा। वर्ल्ड वार का जो कारण होता है, वो कारण होता है एक दूसरे के दूसरे देश के अंदर। जब वर्ल्ड वार होता है ना, तो कुछ देश एक दूसरे के सपोर्टर बन जाते हैं, जैसे गांव में होता है ना। एक छोटा सा एग्जांपल मानो, दो पड़ोसियों का झगड़ा हुआ,
पड़ोसियों का झगड़ा होगा, भाई परिवार वाले इकट्ठे हो जाएंगे, उधर से आगे फिर हमारे दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है यार मेरा दोस्त है भाई इसे पीट दो, उसके दोस्त आगे उसने पीट दिया। तो यही कंडीशन था वर्ल्ड वार का। वर्ल्ड वार का क्या था कि जब भी कोई चीज कंडीशन होती थी, पहला वर्ल्ड वार हुआ था बेटा ध्यान देना, सीमाओं को लेके कि भाई ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरे हिस्से में आना चाहिए, मेरे हिस्से में आना चाहिए। तो उसका मेन जो रीजन है प्यारे बच्चों ध्यान देना, वो था कि सीमाओं को लेके, देश की जो सीमाएं थी कि मेरा क्षेत्र कितना होना चाहिए। जैसे ये बांग्लादेश था, उसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है, तो भाई पाकिस्तान कहता है मेरा हिस्सा, भारत कह रहा नहीं जी मेरा हिस्सा है। भारत से पाकिस्तान अलग निकल गया तो पाकिस्तान कहता है नहीं जी एक काम करो जी, हम तो अलग हैं, स्वतंत्र हैं और हमने भारत को बसाया है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लोगों की कहने वाली बातों पे नहीं जाना चाहिए, बाकी चीजें हमें बस अपने ही मेन मकसद की तरफ टारगेट करने। बेटा राम कह रहे मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, आरू कह रहे सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। बेटा बिल्कुल टेंशन ना लो, जितनी चीज करा रहे हैं वो आपको पेपर में 100% मिलेगी। और ध्यान देना यही चीज आपके पेपर में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए उसके साथ देखिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा। टॉपिक महत्वपूर्ण है, पॉलिटी से उठा रहा हूं टॉपिक, ध्यान देना। इससे पहले जितनी चीज चली थी बेटा जियोग्राफी से प्रारंभ किया था, जियोग्राफी के बाद हमने आज टॉपिक पढ़ा है हिस्ट्री का, पढ़ा था, महत्वपूर्ण था। और अब का जो टॉपिक रहेगा वो पॉलिटी से है भाई। पॉलिटी से रहेगा संविधान सभा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों ध्यान देना, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान देना। और आज की क्लास से आपका 2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि भाई ध्यान से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें प्यारे बच्चों, ध्यान देना। क्या है, अच्छे से पढ़ें भाई, ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हमसे क्वेश्चन आता है कि संविधान की सर्वप्रथम जो मांग है प्यारे बच्चों ध्यान देना, कि संविधान की सर नेशनल का कितना नंबर मिलता है। नेशनल क्या बेटा, एनसीसी या फिर कैसे राम भाई, एक बार देखना। बड़ा क्वेश्चन आता है संविधान सभा की ध्यान देना प्यारे बच्चों, संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की। तो लिख लेना बेटा बाल गंगाधर तिलक ने। सेकंड क्वेश्चन आता है संविधान की अंतिम मांग किसने की। तो बेटा लिख लेना जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो सबसे पहली जो मांग थी प्यारे बच्चों ध्यान देना, बाल गंगाधर तिलक ने जब पहली मांग की थी तो ये मांग की थी 1895 ईस्वी में। कब की थी, 1895 ईस्वी में कही थी। इन्होंने कहा था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, सभी लोग उस संविधान के हिसाब से चलें। अगर हर कोई व्यक्ति अपनी मनमर्जी चलाएगा, कहेगा कि भाई मुझे ऐसे करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो ऐसे काम नहीं होगा। लोग बहुत ज्यादा हैं, आगे संख्या बढ़ेंगी। तो इनको देख के कहा कि भाई एक संविधान ऐसा होना चाहिए जिस संविधान का सभी लोग पालन करें, और वो चीज होनी चाहिए। जब सर्वप्रथम मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में, तो इसी के बाद भाई इन्हीं की अंतिम मांग के साथ इन्होंने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि भाई ठीक है होना चाहिए और 100% होना चाहिए। तो इन्होंने बेटा जो अंतिम मांग की ध्यान देना कब की थी, 1938 ईस्वी में। प्यारे बच्चों ध्यान देना कब की थी, 1938 ईस्वी में की थी। इन्होंने कहा था कि भाई मांग तो होना चाहिए। और 1938 के बाद आप बेटा याद रखना, आप सभी को पता है कि 47 तक और 50 तक हमारा संविधान जो है वो लागू हो चुका था, 47 में हमारा देश आजाद हो चुका था। अब देखिए क्वेश्चन आता है बेटा ध्यान देना, संविधान किस मिशन के तहत बना बेटा, मिशन के तहत बना, या संविधान सभा है ध्यान देना वो किस मिशन के तहत बनी थी प्यारे बच्चों। तो ये बनी थी कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के तहत जी। अब कैबिनेट मिशन भारत कब बना भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका गठन हुआ था 1946 में। कब हुआ था, 1946 में। सर नेटवर्क इशू आ रहा है बार बार बेटा, क्या सभी के साथ इशू हो रहा है, एक बार सभी लोग बताएंगे परेशानी क्या आ रही है नेटवर्क इशू में, ये बताओ भाई मुझे, ये बताइए, देखते हैं एक बार ध्यान देना। चलिए बेटा देखिए टेक्निकल टीम लग रही है, टेक्निकल टीम से भाई एक बार देखना, बच्चों की कंप्लेंट है बेटा, ध्यान दीजिए
कल भाई साहब जी एक बार देखना, बच्चों की कोई कंप्लेंट ना रहे भाई, देखो एक बार क्या इशू है, एक बार देखते रहिए बच्चों के कमेंट्स को, देखो एक बार। बच्चे टेक्निकल इशू बता रहे हैं तो देखना एक बार। लोडिंग हो रहा है प्यारे बच्चों, देखो सब सही हो जाएगा। अभी टेक्निकल टीम जो है वो लग रही है, अगर कोई भी कैसा भी इशू बनता है तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, वो चीज कर रही है भाई। तो देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा का, बेटा ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन आ जाए, संविधान सभा भी रहेगा बेटा। क्वेश्चन है संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था जी? संविधान सभा का निर्माण कब हुआ प्यारे बच्चों? ध्यान देना, 1946 में इसका निर्माण हुआ था कि हाँ भाई संविधान सभा जो होनी चाहिए। और किस मिशन के तहत हुआ? ध्यान देना, कैबिनेट मिशन के तहत प्यारे बच्चों। आरू बोल रहे हैं सर मुझे टेक्निकल की जगह। प्यारे बच्चों जब तक समय है तब तक आपका पहला वर्क होना चाहिए, ध्यान देना, कि आप लोग ओनली पढ़ाई करें और गवर्नमेंट जॉब लें। उसके बाद भविष्य में क्या होता है वो डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए बेटा हमें पहले अभ्यास करना चाहिए। देखो जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और किसी ने एक छोटी सी बात होती है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने ठान लिया कि भैया मुझे करके दिखाना है तो होगा, और ये ठान लिया कि भैया मुझसे नहीं होगा, तो दुनिया में कोई भी आ जाए आपको नहीं करा सकता। लिख लेना बेटा। उसके बाद में कैबिनेट मिशन के मुखिया कौन थे भाई? कैबिनेट मिशन के मुखिया कौन थे? तो ध्यान देना बेटा, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस बेटा, या लॉरेंस, लिख लेना। ये कौन थे बेटा? ये कैबिनेट मिशन के मुखिया थे। ध्यान देना इस चीज के बारे में। बिल्कुल आरू जी बोल रहे हैं आई कैन डू इट बेटा, या आई डू इट। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए उसी के बाद बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन आता है कैबिनेट मिशन की कैबिनेट में संविधान सभा की, बेटा ध्यान देना, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, 12। कितने हुए थे? 12। और जो अंतिम हुआ था वो कब हुआ था? ध्यान देना, 24 नवंबर बेटा 1950 को। कब हुआ था? ध्यान देना, अंतिम जो हुआ है प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये कब हुआ था भाई? आपका संविधान सभा की जो बेटा अंतिम जो हुई थी वो 24, बेटा ध्यान देना, 1950 बिल्कुल सही है, बस नवंबर की जगह बेटा जनवरी कर लेना प्यारे बच्चों। ये अंतिम बैठक हुई थी उसमें मैं आपको बता दूंगा, ये 24 जनवरी 1950 भी है, या 24 जनवरी करना भाई। बाकी सारी चीज आपकी करेक्ट है। उसके साथ क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं हैं? महिलाएं थी प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो 15। कितनी थी भाई? 15 थी। इस चीज के बारे में ध्यान देना, तो नोट डाउन कर लो एक बार, सारी चीजें महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, ध्यान देना भाई। ध्यान दीजिए सभी की सभी चीजें महत्वपूर्ण है। 15 बेटा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी बेटा? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो लिख लेना प्यारे बच्चों, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुई थी, ध्यान देना। नई दिल्ली में कहां पर हुई थी? काउंसलिंग चैम्बर था बेटा, उसके अंदर हुई थी पहली बैठक। क्वेश्चन आता है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान देना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बेटा।
ये मात्र 2 दिन के लिए बने थे, 9 दिसंबर 1946 को भाई। 9 दिसंबर 1946 को। बेटा एसएसआई की बात कर रहा हूं, मैं एसएसआई की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे बेटा? तो स्थायी अध्यक्ष की बात करता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने थे ध्यान देना बेटा, ये बने थे 13 दिसंबर 1946 को। 13 नहीं सॉरी 11 बेटा, ये कब बने थे जी? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे, याद रखना, प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद देखिए, संविधान में या संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया? तो लिख लेना प्यारे बच्चों, किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बेटा ध्यान देना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब पेश किया था? ये किया था इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को। तो ये क्वेश्चन बस सिर्फ ये महत्वपूर्ण रहेगा कि उद्देश्य प्रस्तावना किसने पास किया था, लेकिन ये दो क्वेश्चन बेटा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, स्थायी और अस्थायी के बारे में, क्योंकि बच्चों से यहाँ गलती हो जाती है कि स्थायी अध्यक्ष कौन है और अस्थायी अध्यक्ष बेटा कौन है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ध्यान देना। तो उसके बाद लिखना भाई, संविधान को बेटा याद रखना, संविधान को पूरे भारत में लागू कब किया गया? संविधान को पूरे पूरे भारत में लागू कब किया गया? तो ध्यान देना बेटा, कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली? तो लिख लेना प्यारे बच्चों, 114 दिन भाई। कितने दिन चली थी? 114 दिन। लिख लेना भाई इस चीज के बारे में। देखिए बहुत सारी चीजें बेटा नोट डाउन कर लेना, महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी, ध्यान देना इस चीज के बारे में जी। ध्यान देना प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की क्लास से भी आपके 2 क्वेश्चन फंसेंगे, यानी कि 15 में से 2 क्वेश्चन आप क्लिक कर लेना भाई अपने टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद बेटा क्या बनता है, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बेटा किसके द्वारा चुने गए थे? ध्यान देना, क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने गए? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, संविधान सभा के द्वारा। और कौन थे भाई भारत के प्रथम बेटा राष्ट्रपति? कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति? कौन थे? सभी लोग जवाब करके बताएं भाई मुझे, कमेंट्स करके बताएं बेटा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ध्यान देना। उसके बाद में लिख लेना बेटा, राजेंद्र प्रसाद इज ए राइट आंसर बेटा। मूल संविधान में अनुच्छेद भाग
और अनुसूची कितनी थी भाई, ध्यान देना प्यार बच्चों, 3 क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं अनुच्छेद के बारे में बेटा, उस समय थे 395, लेकिन अगर मैं वर्तमान में बात करता हूं, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी, तो याद रखना 450 से लेकर बेटा कितनी 470 तक। ध्यान देना 450 से कम नहीं होगा और 470 से अधिक नहीं होगा, ध्यान देना इस चीज के बारे में। पहले बेटा कितने थे, जिस समय संविधान बना था, मूल संविधान का मतलब होता है जिस समय संविधान बना था उस समय संविधान की में जो अनुच्छेद की संख्या थी बेटा वो कितनी थी, 395 थी। लेकिन बाद में इनकी संख्या वर्तमान में बढ़ा दी गई है, जो कितनी है 450 से, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर दे रखा है। तो ध्यान देना 450 से बेटा डाउन नहीं होगा, 470 से अधिक नहीं होगा, इस चीज के बारे में ध्यान देना। अगर मैं भाग की बात करता हूँ तो भाग पहले जो थे बेटा याद रखना वो कितने थे आपके 22, भाग कितने थे 22। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि वर्तमान में भाग कितने हैं, तो ध्यान देना प्यार बच्चों 25। वर्तमान में कितने हो चुके हैं आपके भाग जो हैं वो 25 हो चुके हैं। अनुसूची की बात करता हूं बेटा, जो पहले अनुसूची थी ध्यान देना, पहले जो संख्या थी वो थी 8। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वर्तमान में कि वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है, तो ध्यान देना बेटा ये हो जाएगी आपकी 12। कितनी है जी आपकी 12। ध्यान देना इस चीज के बारे में। चीजें समझ में आ रही हैं सभी लोग, एक बार कमेंट्स करेंगे चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा, सभी लोग कमेंट्स करें भाई। सभी लोग कमेंट्स कीजिए कि चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही प्यारे बच्चों। ध्यान देना इसी के साथ देखिए, मैं अगर आगे बात करता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान देना अनुच्छेद के बारे में बेटा हमसे क्वेश्चन आता है कि कुल समितियां कितनी थी। देखिए कुल, ध्यान देना कुल समितियां कितनी थी, तो प्यारे बच्चों लिख लेना कुल समितियां थी 13। कुल समितियां कितनी थी बेटा, 13 थी। कुल समितियों में से ध्यान देना संविधान बनाने का जो काम था बेटा वो था प्रारूप समिति पर। किस पे था जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान देना प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भाई भीमराव अंबेडकर। कौन थे, भीम राव अंबेडकर। और ध्यान देना प्यारे बच्चों कुल इसमें सदस्य कितने थे प्रारूप समिति में, जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है 7। कितनी थी भाई, 7 थी। बहुत बढ़िया और एकदम लाजवाब, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन और लाजवाब, बहुत बढ़िया। उसी के साथ देखिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए आगे क्या है बेटा, नोट डाउन करते रहिए भाई, इन चीजों को नोट डाउन करते रहिए। क्वेश्चन हम लोगों से आता है, ध्यान देना कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो लिख लेना भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेटा कौन थे, ध्यान देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसका बाद क्वेश्चन आता है संघ समिति या संघ शक्ति समिति। संघ समिति या संघ समिति, शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्यारे बच्चों लिख लेना ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाई कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बेटा नेक्स्ट लिख लेना प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय समिति के प्यारे बच्चों ध्यान देना जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए भाई आप लोगों से झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है प्यारे बच्चों ध्यान देना, अध्यक्ष कौन है तो लिख लेना डॉक्टर JB कृपलानी। कौन है भाई, JB कृपलानी। प्यारे बच्चों ध्यान देना, उसी के बाद लिख लेना आप लोग, उसके बाद में लिख लेना प्यारे बच्चों, लिख लीजिए भाई संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किसने किया था। बेटा ध्यान देना संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किसने किया, तो लिख लेना बहिष्कार किसने किया था, मुस्लिम लीग ने। किसने किया था जी, मुस्लिम लीग ने प्यारे बच्चों।
लिख लीजिए बेटा, बहुत बढ़िया। और उसके बाद देखते हैं अगला बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिख लेना, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे भाई? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई। कौन थे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। राजस्थान से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये थे भाई आपके बलवंत सिंह। लिख लेना, बलवंत सिंह भाई। बलवंत सिंह लिख लेना प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए भाई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, संविधान बनाने के लिए कितने देशों का अवलोकन किया गया था जी? संविधान बनाने के लिए कितने देशों का अवलोकन किया गया प्यारे बच्चों? तो लिख लेना 60 देशों का। यानी कि जो संविधान बना था तो लगभग 60 देशों का ऑब्जर्वेशन किया था, और उन 60 देशों में से भारत का संविधान बना था। इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, भारत का जो संविधान है वो लचीला है। वो कैसा है? लचीला है, ध्यान देना भाई। नोट डाउन कर लीजिए इन चीजों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान देना, बिल्कुल बेटा, सबसे बड़ा बेटा भारत। बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि कितने देशों का भी अवलोकन किया है तो चीजें होनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना उसके बाद में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लिख लेना बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान भारत पाकिस्तान विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो लिख लेना, लॉर्ड माउंट बेटन योजना के तहत बेटा। किसके तहत हुआ, ध्यान देना, लॉर्ड माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, भारत विभाजन के समय मेरे बच्चों लिख लेना, भारत विभाजन के समय विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लिख लेना भाई, लॉर्ड माउंट बेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए उसके बाद में, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो लिख लेना भाई, रेड क्लिप रेखा प्यारे बच्चों। कौन सी है, ध्यान देना, रेड क्लिप रेखा, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा?
भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 को क्वेश्चन आ जाए, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो लिख लेना प्यारे बच्चों 14 अगस्त 1947 ईस्वी में। लिख लेना भाई। बहुत बढ़िया और एकदम लाजवाब बेटा। बहुत बढ़िया और एकदम बेटा लाजवाब। ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना। संविधान का पिता, संविधान का पिता या जननी किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना भीमराव अंबेडकर को जी। भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। संविधान को लिखा किसने प्यारे बच्चों? आंसर दीजिए एक बार, संविधान को लिखा किसने? बताइए प्यारे बच्चों, संविधान को किसने लिखा था? जल्दी देखता हूं कितने बच्चों का आंसर आता है। संविधान को किसने लिखा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, बाद में बताऊंगा। और एक क्वेश्चन आता है, आधुनिक मैन किसे कहते हैं? थोड़ा याद रखना, भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मैन कहते हैं। बच्चों का आंसर आ रहा है भाई सर भीमराव अंबेडकर। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये संविधान को लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ध्यान देना बेटा, रायजादा ने। हुआ क्या था, संविधान को बनाने का काम था प्रारूप समिति का। बेटा ध्यान देना, प्रारूप समिति का तो सिर्फ काम था, संविधानों को देखा, देखने के बाद में उन्होंने संविधान को जाना कि संविधान अच्छा है। संविधान की किसी देश से कोई सी चीज उठा ली, किसी देश से कोई सी चीज उठा ली, और अंतिम फाइनल इन्होंने क्या किया कि संविधान को ले जाके रख दिया संविधान सभा में कि जी संविधान है, ये बन चुका है। तो जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान देना, भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि सर हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो संविधान को लिख सके। तो बेटा संविधान को लिखने का जो वर्क है वो किसे दे दिया? जिसकी लिखाई अच्छी हो, हैंडराइटिंग अच्छी हो। और वो हैंडराइटिंग किसकी अच्छी थी भाई? ध्यान देना, वो हैंडराइटिंग जो बेटा अच्छी थी, ध्यान देना, उस समय एक लेखक थे जिनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनकी हैंडराइटिंग थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बुलाया, बुलाने के बाद में इनसे कहा कि भाई एक काम कीजिए कि आप लोग इस संविधान को लिख दीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इन्होंने एक मांग की थी कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इस चीज के लिए, मुझे बस एक चीज चाहिए कि जो भी संविधान होगा, जो संविधान के हर पेज पे मेरा नाम होना चाहिए और फर्स्ट और अंतिम पेज पे मेरे माता पिता का नाम होना चाहिए। तो बेटा ध्यान देना, अगर कभी भी क्वेश्चन आए संविधान को लिखा किसने था, तो भीमराव अंबेडकर मत देना, आंसर क्या दोगे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कहोगे। इसी के साथ देखिए जितने भी पेज होते हैं प्यार बच्चों ध्यान देना, इस टाइप के पेज होते हैं। इस टाइप का जो पेज होता है, तो यहाँ बीच में लिखा हुआ है संविधान, तो जो ये पेज छूटा हुआ है ये वाला पेज बेटा, इन वाले स्पेस की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान देना, ये वाले स्पेस पे यहाँ पर चित्रकारी की गई है, जिसमें पूरे संपूर्ण भारत के बारे में बताया गया है कि भाई किस तरीके से क्रांतियां हुई, लड़ाई हुई, कैसे देश को आजाद किया गया, कैसे नहीं। बेटा ध्यान देना, बेटा ध्यान देना। तो इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, तो ये अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए संविधान के पेज पर भाई, संविधान के पेज पर चित्रकारी किसने की? तो प्यारे बच्चे देखता हूं कितने बच्चों का राइट आंसर देता है, आता है भाई।
प्यारे बच्चों बताइए, सभी से बड़ा क्वेश्चन है कि संविधान के पेज पर जो चित्रकारी की है वो किसने की? देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर जाता है भाई। बहुत बढ़िया और एकदम लाजवाब। आंसर दे दो भाई फटाक से। नहीं पता सर, आरू जी कह रहे हैं नहीं पता। और देखते हैं प्यारे बच्चों कौन किस बच्चे का जवाब आता है, देखते हैं। लिखिए भाई, बताइए बेटा क्या रहेगा, जल्दी से बताएं, चित्रकारी किसने की थी? बिल्कुल सही बात, तो ध्यान देना। चित्रकारी जो की थी बेटा, याद रखना, वो की थी नंदलाल बोस ने। बहुत बढ़िया बेटा, अगर अपने दिमाग से किया है तो बहुत बेहतरीन, गूगल से किया है तो भाई कोई वो नहीं है, तो लेकिन ध्यान देना नंदलाल बोस इज ए करेक्ट आंसर। प्रेम बिहारी राय ने, बेटा गलत हो जाएगा, प्रेम बिहारी राय ने चित्रकारी जो की है वो किसने की थी, ध्यान देना। चित्रकारी की है नंदलाल बोस ने, और संविधान को लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। बहुत बेहतरीन और लाजवाब। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेटा अब आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, तो सभी बच्चे 5 मिनट में एकदम बिल्कुल तैयार रहें। 5 मिनट बाद आपकी रीजनिंग क्लास होती है। आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है प्यार बच्चों, ध्यान देना, आज का जो टॉपिक पढ़ा है, आज के टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे भाई। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन का मतलब होता है प्यार बच्चों, ध्यान देना, 4 नंबर आज आपके पक्के हो गए अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो। बहुत बढ़िया बेटा, एक बार बताएंगे क्लास कैसी रही, समझ में चीजें आ रही नहीं आ रही? अगर कोई बच्चे का डाउट हो तो कभी भी पूछते रहना बेटा। चलिए। सर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या? बेटा बिल्कुल मिलेगा बच्चा, बिल्कुल मिलेगा, टेंशन ना लो, पीडीएफ जरूर मिलेगा, टेंशन ना ले। ओके भाई, सुनील जी कह रहे हैं मस्त बेटा, ठीक है भाई, मस्त होके पढ़ते रहिए और सिलेक्शन को पक्का कीजिए। तो सभी बच्चों की होली अच्छे से गई होगी। तो अब चलते हैं, अपने पेपर पे फोकस करना, त्योहार है बेटा वो निकल चुका है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।